सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2% तक की तेजी नजर आया है। और दोस्तों ऐसी तेजी नहीं है, इस तेजी के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में कवर अप कर लेते हैं, एक एक करके न्यूज़ के बारे में कवर अप कर लेते हैं, जिस वजह से रिलायंस इसके अंदर और ज़्यादा मोमेंटम हमें बन सकता है। कल के दिन ऑलमोस्ट कंपनी के द्वारा 2,913 रुपए के आसपास हमें रिलायंस कंपनी की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो रिलायंस जैसे बड़े कंपनी के अंदर देखोगे जिसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट हमें 20 लाख करोड़ के आसपास हमें पहुंच चुका है, राइट। जैसे कंपनी का मार्केट कैप 20 लाख करोड़ से ज्यादा अगर पहुंचता है ना तो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। अभी देखेगा पिछले एक महीने में कंपनी के द्वारा कितना परसेंट तक का रिटर्न दिया। शेयर होल्डर्स को कंपनी के द्वारा 13% तक का रिटर्न हमें मिल चुका है। जिस कंपनी का मार्केट कैप 19 से लेकर 20 लाख करोड़ का होता है ना, और जो कंपनी आपको 12 से 13% का रिटर्न दे दे एक महीने में, ये कोई छोटी बात नहीं होता, ये बहुत बड़ी बात होता है। और रिलायंस इस कंपनी के अंदर बहुत ही रेयरली आपको ये देखने को मिलता है कि कोई कंपनी, रिलायंस जैसी कंपनी आपको एक महीने में 13% तक का रिटर्न दे रही। ये रिटर्न दोस्तों देने के पीछे मल्टीपल रीजन है। तो चलिए सबसे पहले अपडेट्स के बारे में, रीजन्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अगर आप रिलायंस का पिछले 5 सालों का चार्ट को अगर आप कंपेयर करेंगे तो कंपनी का लगातार दोस्तों 2021 एंड से या फिर आप जैन 2022 से पकड़ सकती है, राइट। जैन 2022 से अगर आप देखोगे तो लगातार कंपनी एक रेंज क्रिएट कर रहा था, नीचे से लगातार कंपनी सपोर्ट ले रहा था, राइट, एंड ऊपर से कंपनी लगातार अपना रेजिस्टेंस लेवल लगातार फेस कर रहा था। अभी ऐसी बात तो नहीं कि लगातार कंपनी सपोर्ट लेगा, रेजिस्टेंस लेगा, कभी ना कभी कंपनी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करता है। तो रिसेंटली रिलायंस की अगर बात की जाए तो फाइनली कंपनी के द्वारा जो रेजिस्टेंस लेवल था उसका ब्रेकआउट हमें कंपनी के द्वारा हमें फाइनली मिल चुका है। लेवल्स था 2,870 रुपए के आसपास। बहुत अच्छा खासा कंपनी के द्वारा हमें ब्रेकआउट दिया गया है। और कोई कंपनी 1 सालों का रेंज अगर ब्रेकआउट करता है, 1.5 सालों का रेंज ब्रेकआउट करता है ना, उस कंपनी के अंदर और हमें ज्यादा तेजी नजर आ जाती है, राइट, जिसकी वजह से और हमें तेजी रिलायंस के अंदर आ सकती है। चलिए अगले अपडेट्स की ओर बढ़ते हैं। ये अपडेट्स अगर आप देखोगे रिसेंटली एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, आप देख सकते हो। ग्रीन एनर्जी स्टॉक रैली आफ्टर बजट डे, आरआईएल हिट ऑल टाइम हाई। रिलायंस की अगर बात की जाए तो आपको पता है रिलायंस के द्वारा लगातार दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर, ग्रीन एनर्जीज के अंदर कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है, लगातार अपने बिजनेस को एक्सपांड करते जा रहा है। जिस वजह से जो हमें बजट डे के दिन ऐलान किया गया था कि 1 लाख देखा जाए तो ऑलमोस्ट हमें जो सोलर रूफटॉप जो अरेंजमेंट किया जाने वाला है आने वाले फ्यूचर में रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, या फिर 1 करोड़ घरों के आसपास जो सोलर रूफटॉप लगाने वाले हैं ना, ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट दोस्तों एफएम के द्वारा किया गया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है। तो जितने सारी कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर काम करेगा ना, उन हर एक कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। और फाइनली इस लिस्ट के अंदर हमें रिलायंस इस कंपनी का नाम भी हमें ऐड हो चुका है। तो जितने ज़्यादा रिन्यूएबल सेक्टर आगे बढ़ेगा उतने शानदार तरीके से बेनिफिट हमें रिलायंस को भी मिलेगा। तो ये अपडेट्स की वजह से बड़ी रैली नजर आ सकती है। अब हम बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की ओर। अगला अपडेट्स अगर आप देखोगे तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ये अपडेट्स हमें दिया गया है, जो एनालिस्ट है उनके द्वारा ये स्टडी है। रिलायंस जियो आईपीओ लाइकली नेक्स्ट ईयर व्हेन ग्लोबल पीज में एग्जिट इन्वेस्टमेंट। यानी कि आपको पता है कि आने वाले फ्यूचर में रिलायंस जियो का आईपीओ आने वाला है, लेकिन ये कब आने वाला था ये बेसिकली अभी तक हमें अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। लेकिन जो एनालिस्ट है, ब्रोकरेज फर्म है, इनके स्टडी के हिसाब से, इनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो रिलायंस जियो का जो आईपीओ आने वाला है ना, ये कब आएगा, अगले साल ये आईपीओ आने वाला है। यानी कि 2024 एंड तक पकड़ सकते हो या फिर 2025 स्टार्ट में पकड़ सकते हो, राइट। जब भी आईपीओ आएगा ना, बहुत अच्छा खासा बेनिफिट रिलायंस इस कंपनी को मिलेगा। उसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ रिलायंस जियो का नहीं बल्कि रिलायंस रिटेल का भी दोस्तों आईपीओ आएगा। और ये आईपीओ कब आने वाला है, इनका मानना है कि 2025 में ये आईपीओ हमें आ सकती है, या फिर 2025 तक। अगर आप ये लाइन पढ़ोगे, रिलायंस रिटेल एम्स एट 2025 आईपीओ आफ्टर वैल्यूएशन जंप। यानी कि आपको पता है रिलायंस का अगर कोई भी सेगमेंट अगर अलग होता है, आईपीओ आता है मार्केट के अंदर, सेपरेटली कंपनी लिस्टेड होता है, तो वैल्यूएशंस के ऊपर तो दोस्तों बात तो की जाती है, राइट। तो जिस वजह से आने वाले फ्यूचर में जब भी रिटेल का आईपीओ आएगा या फिर जियो का आईपीओ आएगा ना, उसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट रिलायंस कंपनी को भी मिल सकता है और कंपनी का मोमेंटम इस वजह से अपसाइड मूव हो सकता है। यानी कि अभी तक जितने सारे अपडेट्स के बारे में बात किया है ना दोस्तों, हर एक अपडेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अभी तक इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर आपको पसंद आया होगा, नया कुछ देखने को मिला होगा, तो जरूर वीडियो को एक लाइक दोस्तों कर देना।
एज वेल एज हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के डेटा के बारे में। तो म्यूचुअल फंड्स का जो डेटा है ना, हर एक महीने का अगर आप कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल भी दोस्तों एक भी महीने म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी सेलिंग नहीं किया रिलायंस के अंदर। आप देख सकते हो अगस्त के अंदर म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि म्यूचुअल फंड्स भी इस कंपनी को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? एंड रिसेंटली दिसंबर के ही महीने के अंदर बहुत बड़ा खरीदारी किया है। पहले इतना बड़ा खरीदारी कभी दोस्तों नहीं किया गया था। इसका मतलब क्या है कि एक बड़ी रैली हमें रिलायंस इस कंपनी के अंदर आ सकती, लेकिन अगर दोस्तों बड़ी रैली आता है तो कितना कंपनी का टारगेट हो सकता है, वो भी टारगेट हमें रिसेंटली ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया है। अलग अलग ब्रोकरेज फर्म का अलग अलग मानना है। तो सबसे पहले ब्रोकरेज फर्म का नाम आप नोट करना, एलारा सिक्योरिटीज। इनके द्वारा बाइंग रिकमेंडेशन टारगेट के अंदर देखोगे तो 3,350 रुपए तक का टारगेट हमें दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट ब्रोकरेज फर्म की अगर बात की जाए तो इनका नाम है मॉर्गन स्टैनली। इनके द्वारा भी बाइंग रिकमेंडेशन दिया है और टारगेट प्राइस 3,050 रुपए तक का टारगेट हमें दिया है। उसके साथ साथ यूबीएस का एक ब्रोकरेज फर्म है जिनका मानना है कि अगले 12 महीनों में यानी कि अगले 1 सालों का टारगेट दिया है, जो कि 3250 रुपए के आसपास हमें टारगेट दिया हुआ है। और इनफैक्ट जो रिलायंस के द्वारा अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट प्रेजेंट किया गया था ना, जितना मार्केट का एक्सपेक्टेशन था वो फुलफिल किया गया है। इस वजह से लगातार रिलायंस के अंदर अपसाइड मूवमेंट बन रहा है और आने वाले फ्यूचर में भी मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि रिसेंटली कंपनी के द्वारा जो रेजिस्टेंस लेवल्स था वो लेवल्स का ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और कंपनी के अंदर तेजी आया है। अभी कंपनी बहुत अच्छे खासा तेजी नोट कर सकती है। 3,300 रुपए तक का टारगेट आप नोट करके चल सकते। लेकिन दोस्तों एक नोट करना कि जरूर कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे तो ही इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, शॉर्ट टर्म में कोई ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है ट्राइडेंट। तो ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर पॉजिटिविटी क्लोजिंग नजर आया था, 0.75% की तेजी नजर आ चुका था एंड 47 रुपीज के आसपास हमें कहीं ना कहीं ट्राइडेंट क्लोज हो चुका है। तो ट्राइडेंट के अंदर देखोगे ना तो आपको पता है कहीं ना कहीं हमने 37 रुपीज के आसपास खरीदारी किया था। टेक्निकल चार्ट भी हमने आपके साथ शेयर किया था, चैनल के ऊपर हर एक वीडियोस आपको मिल जाएंगे। लेकिन जैसे कंपनी के अंदर हमने खरीदारी किया वैसे ही मोमेंटम कंपनी के अंदर बना और कंपनी के द्वारा 40% तक का रिटर्न हमें मिल चुका था। 52 रुपीज के आसपास कंपनी ने प्राइस अचीव किया था। लेकिन क्या हमने यहाँ प्रॉफिट बुक किया? नहीं, हम लोग अभी भी इस कंपनी को लेके होल्ड है और लगातार हम लोग होल्ड ही कर रहे हैं। तो बाद में हुआ कि थोड़ा बहुत कंपनी साइडवेज मोमेंटम करने लगा। यहाँ अगर आप देखोगे तो साइडवेज कंपनी अभी हो चुका है, राइट। कंसोलिडेट कंपनी कर रहा है। ये कंसोलिडेट करने का एक रीजन है, अभी कंपनी मेक एंड ब्रेक लेवल्स के आसपास आ चुका है। अभी दोस्तों क्यों मैं आपके साथ ऐसे बात कर रहा हूँ कि ये कंपनी मेक और ब्रेक लेवल्स के आसपास आया है। अभी बहुत ही जल्द कंपनी क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला है, जिसका अगर आप डेट देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 6 फेब को कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि जब भी मुझे कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट नजर आएगा ना 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन अभी दोस्तों डिसीजन किसके ऊपर है? डिसीजन है इनके रिजल्ट्स के ऊपर। तो आपको पता है कंपनी 70 रुपए के आसपास चल रहा था, 70 की कंपनी 30 रुपए के आसपास भी गिर चुका था, 25 रुपए के आसपास भी कंपनी आ चुका था, राइट। ये किस वजह से हुआ था? बुरा रिजल्ट परफॉर्म करने की ही वजह से हुआ था, ईयर ईयर बेसिस के ऊपर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर। तो कंपनी के द्वारा जो पिछले रिजल्ट था ना वो थोड़ा बहुत पॉजिटिव था, क्योंकि इनका अगर आप ओवरऑल डेटा देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर तो हमें जंप था, ऑलमोस्ट हमें 1500 करोड़ से बढ़ के 1800 करोड़ हो चुका था। और इनका अगर आप वही नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट के अंदर कोई गिरावट नहीं हुआ या होल्ड किया, जो पहले लगातार गिर रहा था। इस वजह से ट्राइडेंट ये कंपनी भी गिर रहा था, लेकिन कंपनी ने पिछले क्वार्टर में होल्ड किया था इनका नेट प्रॉफिट। तो अभी बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि अगर कंपनी का प्रॉफिट 90 करोड़ से ज़्यादा अगर आता है, जो कि ईयर बेसिस के ऊपर अच्छा रहेगा एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी अच्छा रहता है, तो ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर बड़ी रैली नजर आ सकता है। 70 रुपए तक का टारगेट नोट किया जा सकता है। लेकिन अगर 90 करोड़ से भी नीचे अगर कंपनी अपना प्रॉफिट जनरेट करता है ना, तो फिर मार्केट और ज्यादा बुरी तरीके से रिएक्ट करेगा, फिर कंपनी के अंदर गिरावट नोट किया जाए। तो अभी एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, अभी निवेश करने की जरूरत नहीं। जिन लोगों ने 37 रुपीज के आसपास निवेश किया है, 40 रुपीज के आसपास निवेश किया है, कोई बात नहीं, अभी फ्रेश बाइंग मत करना, करंटली वेट एंड वॉच करना। सबसे पहले कंपनी का रिजल्ट देखना, कैसे कंपनी परफॉर्म करते हैं, उसके बाद डिसीजन लेना। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जो कि नाम आप देख सकते हो, श्रीजी ट्रांस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। 54 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। जब से कंपनी आया है तब से कंपनी ने 516% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। और रिसेंटली कंपनी के द्वारा 1:3 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको 3 के बदले 1 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।